नमस्कार। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दांत क्यों सड़ता है और पीला क्यों हो जाता है तथा दांत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है उसे हम थ्योरी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। हालांकि ये केवल कैल्शियम फॉस्फेट से ही नहीं बना होता है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, दांत का 2 परत होता है। दांत का कितना परत होता है? 2 परत। पहला होता है इनामेल और दूसरा होता है डेंटाइन। ठीक, दांत का जो बाहरी परत है, यदि आप देख रहे हैं, दांत का जो बाहरी परत है इसको बोला जाता है इनामेल, और दांत के आंतरिक परत को क्या बोला जाता है? डेंटाइन बोला जाता है। ठीक, तो दांत के जो बाहरी परत होता है उसको इनामेल और दांत के आंतरिक परत को डेंटाइन बोला जाता है। अब देखिए, जो ये इनामेल जो होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसको आप याद रखिएगा, यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वह है इनामेल, जो दांत का बाहरी परत है। अब देखिए, इनामेल जो होता है यह हमारी दांतों की रक्षा करता है। इनामेल सबसे स्ट्रॉन्ग परत होता है, सबसे मजबूत, सबसे कठोर परत कौन सा होता है? इनामेल होता है। यही हमारी दांतों की रक्षा करता है। देखिए, जब हम कोई चॉकलेट खाते हैं या कोई मीठा चीज खाते हैं तो हमारे दांतों में आकर बैठ जाता है। क्या होता है? हमारे दांतों में आकर बैठ जाता है और उसे हम अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हैं। हम अपने दांतों की अच्छी तरीके से साफ नहीं करते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इनामेल पर क्या होता है कि बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगता है और यही इनामेल को कमजोर कर देता है। बैक्टीरिया सब इनामेल को क्या करता है? कमजोर कर देता है और इनामेल टूटने फूटने लगता है, इनामेल में क्षरण होने लगता है। और उसके बाद बैक्टीरिया क्या करता है? डेंटाइन में प्रवेश कर जाते हैं। सारे बैक्टीरिया डेंटाइन में प्रवेश कर जाते हैं और दांतों को लगते हैं खाने। दांतों को क्या करते हैं? खाने लगते हैं। वही हम लोगों को दर्द करने लगता है। दांत क्या करता है? दर्द करने लगता है। जब बैक्टीरिया, जब कीड़े जब खाते हैं तो दांत हमारा दर्द करने लगता है और उसे जब हम शीशे में देखते हैं तो ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है और हमारा दांत धीरे धीरे सड़ने लगता है। उसके बाद भी बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारे मसूड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। डेंटाइन को खाते खाते हमारे मसूड़ों में क्या करते हैं? वो प्रवेश कर जाते हैं और मसूड़ों को भी खाना चालू कर देते हैं और वही हम लोगों को दर्द होने लगता है। और एक समय आता है कि मसूड़ों को पूरे तरीके से खा जाते हैं। उसके बाद हमारा दांत जो है वो बहुत कमजोर हो जाता है। जड़ से क्या होता है कि कमजोर हो जाता है और हिलने लगता है। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद हमारा दांत टूट जाता है। इसलिए चॉकलेट खाने के बाद या फिर कोई मीठा चीज खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अब देखिए, कई कारणों से हमारा दांत पीला भी हो जाता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। पान गुटखा खाने से भी दांत क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ज़्यादा पान गुटखा खाने से दांत पीला हो जाता है। स्मोकिंग करने से भी दांत पीला होता है। बीड़ी सिगरेट पीने से दांत पीला हो जाता है। अगर आप किसी बीमारी की वजह से ज़्यादा दवा का सेवन करते हैं, ज़्यादा दवा खाते हैं, तो भी क्या हो जाएगा कि दांत पीला हो जाएगा। तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से दांत जो है वो पीला दिखाई देता है। ठीक है, और ज़्यादा सफ़ेद दांत भी ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा दांत में पीलापन होना चाहिए, वही दांत को स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि फ्लोरीन के कारण दांतों का क्षरण होता है। ठीक, फ्लोरीन के कारण क्या होता है? दांतों का क्षरण होता है। क्षरण यानी दांतों में टूट फूट किसके कारण होता है? तो फ्लोरीन के कारण होता है। अब देखिए, मानव दांत जो होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के मानव में दांत होते हैं। तो देखिए, इंसीजर क्या होता है? सामने के जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? इंसीजर है। आप जब अपना दांत देखिएगा, सामने के जो 4 दांत हैं वो इंसीजर हैं। ठीक है, 4 नीचे भी होता है और 4 ऊपर भी होता है। ठीक, तो वयस्क मानव में
इंसीजर की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है, 4 नीचे और 4 ऊपर। ये पतला दांत होता है, कोई भी चीज काटने का काम आता है। जैसे रोटी अगर आप काटते हैं तो किससे काटते हैं? इंसीजर से ही काटते हैं। तो ये पतला होता है और किसी भी चीज को काटने का कार्य करता है। किसी को दांते काटते हैं तो किससे काटते हैं? इंसीजर से ही काटते हैं, ठीक है। तो इंसीजर की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब देखिए दूसरा प्रकार जो है वह है केनाइन। देखिए केनाइन का जो आकार होता है वो नोकीला होता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इंसीजर के दोनों तरफ जो है ये क्या है? केनाइन है। केनाइन का आकार नोकीला होता है इस टाइप का। अगर आप इस इमेज में देखिएगा तो यहाँ पर केनाइन है और यहाँ पर भी केनाइन है। इंसीजर के दोनों तरफ केनाइन होता है, ठीक। और ये जानवरों में बड़ा बड़ा होता है। जानवरों में क्या होता है कि ये केनाइन की आकार जो होता है वो बड़ा होता है और ज़्यादा नोकीला होता है। जैसे शेर में देखिएगा तो केनाइन जो है वो बड़ा है और ज़्यादा नोकीला है, क्योंकि उसको शिकार करना है, उसी से उसको क्या करना है? शिकार करना है। मानव भी जो होता है वो केनाइन से कोई भी चीज़ को फाड़ता है। जैसे छठ वगैरह में जो ऊख आता है तो ऊख हम लोग चीरते हैं तो क्या करते हैं? केनाइन से ही फाड़ देते हैं, ठीक। केनाइन से क्या करते हैं? ऊख को चीर देते हैं। या कोई भी सामान अगर चीरना हो तो हम क्या करते हैं? केनाइन से ही चीरते हैं। अगर मानव में इसकी संख्या की बात की जाए तो नीचे के तरफ यह 2 होता है और ऊपर के तरफ भी 2 होता है, यानी 2 और 2 4। तो केनाइन की संख्या मानव में हो जाती है 4। देखिए तीसरा प्रकार है प्रीमोलर। देखिए प्रीमोलर जो होता है वो केनाइन के बाद होता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि प्रीमोलर जो है वो कहाँ है? केनाइन के बाद है, ठीक। अगर आप इस इमेज में देखिएगा तो प्रीमोलर यहाँ पर है, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पर है, इसकी संख्या इधर 2 है और इधर 2 है, ठीक है। तो प्रीमोलर अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको थूरने का, कचरने का कार्य कौन करता है? प्रीमोलर ही करता है, ठीक। तो प्रीमोलर की संख्या एक तरफ इधर 2 होता है और इधर भी 2 होता है, यानी 2 और 2 4। नीचे की तरफ देखा जाए तो प्रीमोलर की संख्या हो जाती है 4 और ऊपर भी कितना होता है? 4 ही होता है, यानी प्रीमोलर की कुल संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। तो वयस्क मनुष्यों में प्रीमोलर की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। लेकिन बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। इसको आप याद रखिएगा कि बच्चों में प्रीमोलर एक भी नहीं होता है। जब बच्चे 20 वर्ष की उम्र पार करते हैं तब उनमें प्रीमोलर आता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि प्रीमोलर की, वयस्क मनुष्यों में प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मोलर। देखिए मोलर जो होता है वो प्रीमोलर के बाद होता है। अगर आप इस इमेज में देखिएगा तो यहाँ पर है मोलर। ये जो 3 बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? मोलर है। इधर भी जो 3 बड़े बड़े दांत हैं ये क्या है? मोलर है, ठीक है। तो ये मोलर जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। यह भी खाना को थूरने का, कचरने का कार्य करता है। जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी को इस तरफ ला देते हैं या फिर इस तरफ ला देते हैं और इधर ही ये जो बड़े बड़े दांत हैं यानी मोलर जो है, मोलर से ही रोटी को कुचते हैं। भूंजा भी खाते हैं तो भूंजा को भी क्या करते हैं? मोलर से ही थूरते हैं, ठीक है। तो मोलर और प्रीमोलर दोनों का कार्य यही है कि भोजन को, उसको महीन करना, उसको थूर कर क्या करना? महीन करना। अगर मोलर की संख्या की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ 3 मोलर है और दूसरी तरफ भी 3 मोलर है, यानी नीचे बात किया जाए तो नीचे कुल 6 मोलर है। नीचे मोलर की संख्या कितनी हो जाती है? 6। तो ऊपर भी कितना? 6। यानी मानव, वयस्क मानव में कुल मोलर की संख्या कितनी हो जाती है? 12। 6 नीचे और 6 ऊपर, तो 6 6 12। तो मोलर की संख्या हो जाती है 12। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बच्चों में जो होता है ये 3rd मोलर नहीं होता है। सबसे लास्ट वाला मोलर क्या होता है? नहीं होता है, ना ही ऊपर और ना ही नीचे, ठीक है। तो लास्ट वाला मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये जब बच्चे वयस्क होते हैं इसी को कहा जाता है अक्ल दांत। क्या कहा जाता है? अक्ल दांत। जब बच्चे 20 के उम्र पार कर जाते हैं तब उनमें 3rd मोलर निकलता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसीजर जो है, इंसीजर को देखिएगा तो वो नाक के सामने है, इसीलिए उसको नोज टीथ बोला जाता है। इंसीजर को क्या बोला जाता है? नोज टीथ, क्योंकि वो नाक के सामने है। और केनाइन जो है ये देखिएगा एकदम
आँख के सामने है। केनाइन किसके सामने है? आँख के सामने है, इसलिए इसको बोलते हैं आई टीथ। ठीक। और प्रीमोलर जो है, प्रीमोलर गाल के सामने है, गाल के पास है प्रीमोलर, इसलिए इसको बोला जाता है चीक टीथ। गाल को इंग्लिश में चीक बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है चीक टीथ। और जो मोलर है, मोलर दिमाग के सामने है। मोलर कहाँ है? दिमाग के तरफ है, इसीलिए इसको विजडम टीथ बोला जाता है। मोलर को क्या बोला जाता है? विजडम टीथ। ठीक है। तो इंसीजर को नोज टीथ, केनाइन को आई टीथ, और प्रीमोलर को चीक टीथ, और मोलर को विजडम टीथ बोला जाता है। देखिए हमने दांत के प्रकार को अच्छे से समझ लिया। अब देखिए मानव के जो दांत होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। मानव के दांत कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के। एक होता है डाइफियोडंट, डाइफियोडंट यानी दूध के दांत, और दूसरा होता है मोनोफियोडंट यानी अक्ल दांत। मैंने आपको बताया कि अक्ल दांत किसे कहते हैं कि जब थर्ड मोलर निकलता है तो उसी को क्या कहा जाता है? अक्ल दांत कहा जाता है, और इंग्लिश में उसको मोनोफियोडंट बोला जाता है। देखिए दूध के दांत जो होते हैं इनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। बच्चों में 12 वर्ष की अवस्था तक दूध के दांत टूट चुके होते हैं। जब बच्चे 12 वर्ष की अवस्था पूरी करते हैं तो उनमें जो 20 दांत दूध के दांत होता है वो टूट चुका होता है 12 वर्ष की अवस्था तक। और फिर 12 वर्ष की अवस्था के बाद पुनः यह दांत जमना शुरू होते हैं, निकलना शुरू होते हैं। आगे है कि जानवरों के ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं। देखिए जानवर जो होते हैं उनकी ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है। ठीक। आगे है कि हाथी का इंसीजर दांत बाहर निकला होता है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि हाथी का केनाइन दांत जो होता है वो बाहर निकला रहता है, क्योंकि केनाइन जो होता है वो नोकीला होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हाथी का इंसीजर दांत जो होता है वही बाहर निकला होता है, केनाइन बाहर नहीं निकला रहता है। उसके बाद स्तनधारी में सबसे ज्यादा दांत घोड़ा और सुअर का होता है। ठीक है। देखिए स्तनधारी में सबसे ज्यादा दांत होता है घोड़ा का और सुअर का, दोनों में 44 दांत होता है। घोड़ा में भी 44 दांत और सुअर में भी 44 दांत, सबसे ज्यादा इन्हीं में दांत होता है स्तनधारी प्राणी में। उसके बाद पक्षियों के दांत नहीं होते हैं बल्कि चोंच होता है। देखिए पक्षियों में जो दांत होते हैं वो चोंच का रूप होते हैं। ऊपर का सारा दांत मिलकर ऊपर का चोंच बना होता है, और नीचे का सारा दांत मिलकर नीचे का चोंच बना होता है। तो पक्षियों में सारे दांत मिलकर किसका रूप ले रहे होते हैं? चोंच का रूप लिए होते हैं। ठीक। मच्छर के मुंह में 47 दांत होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 47 दांत होते हैं। और मानव की बात की जाए तो मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, और उसमें से दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।